अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब हवाई जहाज़ ईजाद नहीं हुए थे तो लोग पानी के जहाज़ों में ही सफ़र किया करते थे और वो जहाज़ भी काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन जब से हवाई जहाज़ ईजाद हुए हैं तो लोगों ने पानी के जहाज़ों में सफ़र करना छोड़ दिया है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि पानी के जहाज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी पानी के जहाज़ों को सामान किसी मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पानी के जहाज़ों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी सालों पहले लापता हो गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो पुरस्कार जहाज़ मिल तो गए, लेकिन उनके अंदर से क्या वो चीज़ें मिली जो उन जहाज़ों में पहले रखी गई थी और उनके अंदर से क्या क्या पुरस्कार चीज़ें मिली। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि ऐसे जहाज़ जो काफ़ी सालों पहले गायब हो गए थे समंदर के अंदर, लेकिन जब बाद में वो जहाज़ मिले तो उनके अंदर से क्या क्या पुरस्कार चीज़ें मिली। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1, द म्यांमार शिप। दोस्तों, 27 अगस्त 2018 को अमेरिका में मौजूद म्यांमार बीच पर एक मछुआरे ने एक शिप को देखा। मछुआरे ने फ़ौरन पुलिस को ये खबर कर दी, लेकिन जब पुलिस वालों ने इस जहाज़ के अंदर जाकर देखा तो वो हैरान हो गए कि इतने बड़े जहाज़ के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। ये बड़ा जहाज़ पूरी तरह वीरान था। रिसर्च करने पर यह पता चला कि इस जहाज़ का असल नाम द स्पेम रतुलांगी PB-60 है। 178 लंबे इस जहाज़ को 2001 में बनाया गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये जहाज़ म्यांमार बीच पर कैसे पहुंचा। रिसर्च करने पर यह भी पता लगा कि इस जहाज़ की आखिरी लोकेशन 2009 में ताइवान के पास दर्ज की गई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी 10 साल तक ये पुरस्कार जहाज़ कहाँ था। इस जहाज़ को द म्यांमार गोस्ट शिप का नाम भी दिया गया है। अब दोस्तों, आप लोग इस शिप के बारे में क्या राय रखते हैं? ये जहाज़ 10 साल कहाँ था, किसी को नहीं पता। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 2, रियून मैरी। दोस्तों, 2012 में कनाडा की समुद्री हदूद में एक अनजान जहाज़ को देखा गया। हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज़ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये जापान का एक मछली पकड़ने वाला जहाज़ था। इस जहाज़ को 1982 में बनाया गया था मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन जापान में आए एक सैलाब की वजह से ये जहाज़ हमेशा के लिए खो गया था। जापान की तरफ से इस जहाज़ को डूबा हुआ बताया गया था, यानी जापान के लोगों ने ये मान लिया था कि ये जहाज़ पानी के अंदर डूब चुका है। लेकिन इतने सालों बाद इस जहाज़ का एकदम सामने आ जाना काफ़ी चौंका देने वाला था। इस जहाज़ के इंजन को भी स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में कनाडा की आर्मी ने इस जहाज़ को तबाह करके समंदर के अंदर ही डुबो दिया। अब दोस्तों, आप लोग इस जहाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 3, द बेल एमिका। दोस्तों, द बेल एमिका नाम के इस पुरस्कार जहाज़ को 24 अगस्त 2006 में साबदरीन के एक आइलैंड के पास देखा गया था। इस पुरस्कार जहाज़ को इटली के कोस्ट गार्ड ने देखा था। दूर से देखकर कोस्ट गार्ड ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जहाज़ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। सबसे पहले कोस्ट गार्ड इस जहाज़ के करीब गया और करीब जाकर वो इसके ऊपर चढ़ गया और कोस्ट गार्ड ने वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोगों को भी बुला लिया ताकि वो लोग इस जहाज़ की छानबीन कर सकें। जब उन लोगों ने छानबीन करी तो लोगों के हाथ कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें लगीं जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। दोस्तों, जहाज़ में मिस्री खाना पाया गया, यानी मिस्र मुल्क का खाना पाया गया। जहाज़ के अंदर नॉर्थ अमेरिका के नक्शे पाए गए जो कि फ्रांसीसी ज़बान में लिखे हुए थे।
और साथ ही इस जहाज़ में लग्जमबर्ग कंट्री का झंडा भी पाया गया था। जहाज़ में मौजूद इन चीज़ों का मामला कभी सुलझ नहीं पाया, यानी कि जो चीज़ें इस पुरस्कार जहाज़ के अंदर मिली उनका मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। ये और तो और ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब दोस्तों आप लोग इस जहाज़ के मामले के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 4, मैरी सेलेस्ट। दोस्तों मैरी सेलेस्ट जहाज़ तारीख के सबसे पुरस्कार शिपों में से एक है। साल 1872 में सफ़र के दौरान सेंटा मेरियन आइलैंड से गुजरते हुए ये मशहूर अमेरिकी जहाज़ पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को भी इस जहाज़ की खबर नहीं मिली थी। 4 सितंबर 1872 को ये जहाज़ एज़ोर्ट आइलैंड के करीब मिला। जिस टाइम इस जहाज़ को ढूंढा गया उस टाइम इस जहाज़ में कोई इंसान मौजूद नहीं था। जहाज़ की आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी, लेकिन जहाज़ पर कोई भी ऐसा निशान मौजूद नहीं था जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस जहाज़ के साथ कुछ बुरा वाक़या हुआ है। बताया ये जाता है कि ये जहाज़ जब मिला तो इस जहाज़ के अंदर जाकर जब लोगों ने देखा तो वहाँ पर कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं थी। यहाँ तक कि डिनर टेबल खाने की तैयारी के लिए बिल्कुल रेडी थी, यानी ऐसा देखा गया कि डिनर के लिए डिनर टेबल बिल्कुल रेडी थी। लेकिन इस जहाज़ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों का कभी भी नहीं पता चला। जहाज़ के साथ हुआ ये वाक़या हमेशा के लिए पुरस्कार बना रहा। यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं चला कि इस जहाज़ के साथ हुआ क्या था, क्या वजह थी कि इसके अंदर के सारे लोग गायब हो गए। अब दोस्तों आप लोग इस जहाज़ की वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, HIM-6। दोस्तों ताइवान का ये जहाज़ 2002 31 अक्टूबर को अपने सफ़र पर निकला था। मछलियाँ पकड़ने वाला ये जहाज़ अचानक पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। जहाज़ से हर किस्म के नेटवर्क टूट गए थे। 9 जनवरी 2003 को ये जहाज़ ऑस्ट्रेलिया की समुद्री हदूद में देखा गया। ऑस्ट्रेलियन फौज ने बिना मतलब इस जहाज़ को समंदर में इधर उधर तैरते देखा। तहकीक करने पर पता चला कि इस जहाज़ में कोई इंसान मौजूद नहीं था, जबकि जहाज़ में जो सामान होना चाहिए था वो सामान जहाज़ में मौजूद था। जहाज़ अच्छी हालत में था, यहाँ तक कि जहाज़ में ईंधन और 10 टन मछलियाँ भी मौजूद थीं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि जहाज़ के मुसाफिर अचानक कहाँ गायब हो गए, जबकि हर चीज़ वैसी की वैसी ही है। जहाज़ के मुसाफिरों को ढूंढने के लिए बहुत सी कोशिशें की गईं। कोशिश करने पर एक आदमी को ढूंढ भी लिया गया जो इस जहाज़ में मुसाफिर था। इससे पूछा गया जहाज़ के बारे में तो इसने हैरान कर देने वाले इंकशाफ किए। दोस्तों इस बंदे ने ये बताया कि जहाज़ के अंदर बगावत हो गई थी और तो और जो सारे मुसाफिर थे जहाज़ के उन्होंने मिलकर कप्तान को मार दिया इस जहाज़ के। उसके बाद इस बंदे ने बताया कि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, लेकिन इस आदमी की ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। यानी जो इस आदमी ने कहानियाँ सुनाई इस जहाज़ के बारे में वो बातें अभी तक साबित नहीं हो पाई। अब दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 पुरस्कार जहाज़ों के बारे में बताया था जो निकले तो अपने सफ़र पर थे मगर वो जहाज़ लापता हो गए और जब वो जहाज़ वापस मिले तो उनके अंदर से मुसाफिर गायब थे। अब दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हो उनसे मेरी पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी।